ओके, प्रार्थना करेंगे। हाँ, ये परमेश्वर ने प्रेम करके हमको ये यूथ मीटिंग, यूथ अलाइव जवानी लोगों के लिए मीटिंग प्रभु ने दिया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होने के लिए, परमेश्वर की दया के अनुसार होने के लिए प्रार्थना करके शुरू करेंगे। आइए इस समय में सभी लोग सिर झुकाए, आंख बंद करिए, हाथ उठा के हालेलुया। सभी जन, सब लोग हालेलुया, ओ हालेलुया। सिर झुका के, आंख बंद करके परमेश्वर की उपस्थिति में हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पप्पा, धन्यवाद परमेश्वर। पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पप्पा। पवित्र 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 परमेश्वर, राजाओं के राजा, ओ हालेलुया। प्रभु इनकी प्रभु पप्पा, यीशु की मार्ग में, हालेलुया, यीशु मसीह की द्वारा जीवन की मार्ग में, बहुतायत जीवन की मार्ग में, पवित्र मार्ग में हमको बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। नरक में से अलग किया प्रभु, ओ संसार में से अलग किया है प्रभु, ओ पाप की मार्गों में से अलग किया परमेश्वर। ओ नासरी यीशु मसीह नाम में पवित्र लहू से हमको शुद्ध करके अपने रूप में पप्पा, यीशु मसीह अपने रूप ने हमको हालेलुया हालेलुया, अपने रूप में हालेलुया हमको बनाया परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आज का प्रभु यूथ अलाइव मीटिंग में प्रभु आपके इच्छा के अनुसार अनुग्रह से भर दीजिए। शुरुआत से लेकर अंत तक आपका उपस्थिति दीजिए पप्पा। आप महिमा पाइए परमेश्वर। यीशु की लहू के द्वारा प्रभु ओ हमको पवित्र किया परमेश्वर। यीशु की लहू के द्वारा हमको रक्षा कर रहा है परमेश्वर। यीशु की लहू के द्वारा हमको हालेलुया संभाल रहा है परमेश्वर। हमारा बीच में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। हालेलुया हालेलुया। गानाओं के द्वारा आप महिमा पाइए, वर्शिप के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। वाक्य हालेलुया, वचन के द्वारा आप महिमा पाइए परमेश्वर। आपकी कृपा ओ सच्चाई हर जिंदा परमेश्वर हालेलुया पप्पा, आपकी अनुग्रह की सिंहासन में से आया हुआ बातों से, कार्यों से हमसे बात कीजिए, तृप्ति कीजिए प्रभु। हालेलुया। सेवकाई में खड़े हुआ लोगों को यीशु मसीह नाम में इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग में प्रभु सामने, प्रभु यूथ मीटिंग का सामने पोराट कर रही शैतान की कार्य प्लान बाय यीशु मसीह नाम में कैंसिल हो जाए इन जीसस ने, कैंसिल हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। आमीन आमीन आमीन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान।
हालेलुया, स्तोत्र, वेरी गुड। परमेश्वर की हालेलुया, अच्छा गाना गीत के द्वारा हालेलुया महिमा करने के लिए मौका दिया परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारा कोयर टीम को भी प्रभु आशीष करें और प्रार्थना करेंगे आगे विषय के लिए। अंकिता आगे आगे प्रार्थना करें, वचन के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा दिल ओपन होकर वचन सुनने के लिए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, प्रभु ये सुंदर समय प्रभु ने मुझे प्रार्थना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया। प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के यूथ मीटिंग को आपके हाथ में सौंपती पिता परमेश्वर, पूरी रीति से तेरे पवित्र आत्मा की कंट्रोल में ले ले पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, यहाँ बेटे हर एक युद्ध को आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से भर प्रभु यीशु हर एक को प्रभु यीशु आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु तू प्रभु यीशु हर एक के जीवन में कार्य कर परमेश्वर। सिस्टर जी को आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। सिस्टर जी को प्रभु पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु पूरी पवित्र आत्मा से भरकर इस्तेमाल कर परमेश्वर। प्रभु सिस्टर जी के द्वारा प्रभु तुझे हमसे बातें करने वाला है परमेश्वर। या बेटे हर एक की युद्ध की जो तू वचन के द्वारा कार्य कर परमेश्वर। आगे का सारा समय प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। प्रेज हालेलुया, स्तोत्रम, प्रभु की महिमा मिले। हालेलुया, वचन सुनेंगे, वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना का साथ बैठेंगे। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
से गहरा है प्यार तेरा, पास से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, oh yes Lord, oh Jesus। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, oh Jesus, thank you Lord Jesus। Yeah, oh hallelujah, hallelujah। और कोई हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, थैंक यू पापा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पापा, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। थैंक यू जीसस। पापा तेरे उपस्थिति में कितना आनंद रहता है प्रभु। तेरी उपस्थिति में आराधना करते वक्त हमारे मन प्रफुल्लित होती है प्रभु, हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है, क्योंकि तेरी उपस्थिति से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है प्रभु। मूसा कहता है कि पापा तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए। परमेश्वर तेरी उपस्थिति को छोड़कर हम अकेले नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमें चाहिए। तेरी उपस्थिति के बिना एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे पापा। तेरी उपस्थिति चाहिए। यस पापा, तेरी उपस्थिति में शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है। तेरी उपस्थिति में हमारी जिंदगी बदल जाती है। तेरी उपस्थिति में प्रभु हम फिर से प्रभु तुझ में बन जाते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, आज की आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देती हूँ। तेरे उपस्थिति के बिना हम जी नहीं सकते हैं प्रभु। तेरे उपस्थिति के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। तेरे उपस्थिति, तेरे उपस्थिति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पापा, धन्यवाद। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज की आराधना पूरा पापा, ये यूथ मीटिंग पूरा प्रभु यीशु पापा आपके हाथों में सौंपते हुए आपकी आत्मा के द्वारा हमसे बातें कीजिए। आपने जो वचन हमारे लिए आपने तैयार रखा है वही वचन आज इन प्रभु यीशु मसीह हम सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, अब्बा हालेलुया, उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमें अनुग्रह दिखा। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, हालेलुया। ऐसा हालेलुया। बैठ जाएंगे। 2021 में
22 में, सॉरी 22 में, हाँ पहला रविवार को प्रभु के अनुग्रह से हम लोग आ गए हैं। हालेलुया। गए साल पूरा प्रभु ने हमें संभाला, हर हफ्ते प्रभु की उपस्थिति में बीतने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाया। हाँ कुछ कुछ हफ्ते हम लोग बीत नहीं पाए हैं कुछ कुछ कारणों की वजह से, मगर हालेलुया प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिखाया कि हालेलुया फिर से हालेलुया ये 2022 पूरा प्रभु की उपस्थिति में हम बीतने के लिए कृपा अनुग्रह दिखाए परमेश्वर। यस, प्रभु का महिमा मिले। और एक बात है कि ये 2022 में हमारा पूरा यूथ मीटिंग बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यस, हालेलुया। एंकरेज करेंगे, जो बच्चे कलिशा में आ रहे हैं उनको भी एंकरेज कीजिए, और हमारे अड़ोस पड़ोस जो कोई भी जवान बच्चे हैं जो नरक में जाने के लिए हालेलुया रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो लोग नरक में जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो लोग ऐसी स्थिति में हुए उन लोगों को पकड़ेंगे, प्रभु के अनुग्रह से उन लोगों को ले आएंगे, परमेश्वर की प्रेम को हालेलुया चखने के लिए उन्हें हालेलुया हम लोग उन्हें पहचान देंगे प्रभु की। हालेलुया, जरूर प्रभु की कार्य हमारे बीच में होगा, जरूर। हालेलुया, यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आइए इस समय में हम लोग एक वचन को लेंगे, निकालेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की किताब उसका 51 का 1 पढ़ेंगे। यशायाह का किताब, हाँ पेज नंबर 872 यशायाह का किताब उसका 51 का 1 पढ़ेंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हैं और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आज दिन प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात बोलना चाहता है यूथ लोगों को कि हालेलुया यही है। सुमित चला गया क्या? बस, हालेलुया। आज दिन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु एक बात हमसे कहना चाहता है कि हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में आए हुए हम लोग धर्मी जन जो यीशु के लहू से धो पड़कर हालेलुया पाप के मार्ग को छोड़कर प्रभु के रास्ते पर चलने वाले, यीशु के लहू के द्वारा यीशु मसीह हालेलुया हमें बुलाने की वजह से, अपने लहू बहाने की वजह से हम धर्मी जो जन बन गए हैं। हमें एक बात कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? किसको याद करना? जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकले गए उस पर ध्यान करो। हालेलुया। प्रभु का ये मन है, हमेशा हर एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यही चाहता है कि हम उनके ऊपर जिस स्थान में से हम निकले गए हैं, जिस स्थान से हम लोग आए हैं, उस स्थान को हम कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। कल का दिन भी प्रभु ने आराधना में यही बात बोला था कि हालेलुया आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हो, आत्मिक जीवन पे हालेलुया प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हुए धर्मी जन बने हम। हालेलुया। हम लोग को ये एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस गड्ढे से, यहाँ या क्या लिखा गया है? खदान है ना, खदान मतलब गड्ढा है ना, गड्ढा एक गड्ढा, गड्ढा है ना, गड्ढा बोलते हैं ना, गड्ढा, गड्ढा एक खड्डा, खदान, खदान या गड्ढा, गड्ढा ऐसे भी बोलते हैं ना। हाँ, जिस गड्ढे से आप निकले गए हो वो कभी भी मत भूलो, उस बात के ऊपर हमेशा आप ध्यान रखो। हालेलुया। यस, सच में हालेलुया। एक वचन निकालेंगे। यस, हालेलुया। निकाले उत्पत्ति का किताब, उत्पत्ति का किताब 35 खोलेंगे हम लोग। हम जानते हैं गए हफ्ते हमने सीखे थे कि याकूब की विषय के लिए, याकूब के जीवन में उसने जो परमेश्वर उनसे बातें किया, हालेलुया, जो बातें परमेश्वर ने उनसे बोला, जो वादा परमेश्वर ने उनसे कहा, वो बातों को, उस वादा को भूलकर आशीषों को देखकर, है क्या नहीं? पहले जब लाबान के घर पे याकूब रहता था तो डर डर के परमेश्वर के ऊपर, भयमान के प्रभु के ऊपर क्या बोलते हैं, आधार होकर हमेशा। आप लाबान के घर में जब वो 14 इयर्स है ना, 14 इयर्स या 20 इयर्स कितना भी वहां रहा,
वो सालों में उसका आत्मिक जीवन या उनकी परमेश्वर के साथ उनके संबंध को हम देखेंगे तो समझ में आता है कि वो हर वक्त परमेश्वर के ऊपर आधारित होता था, हर वक्त वो परमेश्वर के ऊपर आधारित होता था। ऐसी स्थिति में है वो, एक गुलामी की अवस्था में है वो, जब बोलना है तो हालेलुया। याकूब लाबान के घर पे अपने ससुराल में, ससुराल बोलते हैं ना, ससुराल में एक गुलामी की अवस्था में रहता था वो, इसीलिए वो परमेश्वर को सही रीति से पीछा करता था। जब उसने बाहर आ गया तो हम जानते हैं बाहर आने से पहले वो एक उद्धार की आशीष पाया था, है क्या नहीं? नदी के किनारे के पास परमेश्वर को वो क्या करता है? हाँ, मल्ल युद्ध करके वो आशीष पाता है। फिर उसके बाद में बहुतायत आशीष पाया। उस आशीषों के बीच में वो परमेश्वर को भूल गया। यस, आत्मिक जीवन में, हमारे जीवन में उद्धार पाने के बाद भी ऐसे कुछ चीजें हो सकता है। हालेलुया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया हमने, प्रभु यीशु मसीह को पहचाना हमने, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे आशीषों के कारण, हमारे बिजी होने के कारण या अड़ोस पड़ोस या कुछ भी हो, उस कारण हम लोग क्या हो जाते हैं? परमेश्वर को हम लोग क्या करते? भूल जाते हैं कभी कभी। याकूब के जीवन में यही हम देखते हैं कि उसको कोई बोलने वाले नहीं थे, एक पास्टर नहीं था उनका पीछे हमेशा बोलने के लिए, एक सिस्टर नहीं था उनके बीच में कोई हालेलुया बोलने के लिए। हालेलुया, वो अपने मर्जी के अनुसार अपने जिंदगी जीना शुरू किया। हम देखेंगे तो 34 की अध्याय में देखेंगे तो कितना खराब हुआ परिवार को देखते हैं वहां हम लोग, कितना भयंकर परिवार को वहां हम देखते हैं। मतलब अपने बच्चों को भी सही रास्ते पे उनको चलाया नहीं, उसने सही रीति से उसने सिखाया नहीं। क्यों ये सब बातें? क्योंकि उसने भूल गया है। क्या भूल गया है उसने? हाँ, जिस खदान में से वो निकला है वो खदान को भूल गया, जिस चट्टान से वो खोदा गया है वो चट्टान को भूल गया। अरे मैं किस अवस्था में जंगल में से मेरे लाबान मतलब मेरे मामा के घर पे गया तो उस समय में परमेश्वर ने मेरे साथ किया हुआ वादा क्या है वो भूल गया उसने उस समय में जो मन्नत खाया वो भूल गया उसने। मन्नत खाया उसने कि प्रभु जब तू मुझे बहुत आयत आशीष देगा ना तो मेरे सारे चीजों में से क्या करूंगा मैं? हाँ, दशमांश देकर तेरा क्या करूंगा? आदर करूंगा। मन्नतें है ये सब। ये सारी बातों को बोलकर यहां हम देखेंगे तो बच्चों को पालना प्रभु में वो भी भूल गया। प्रभु में खुद रहना भूल गया तो बच्चों को क्या पालेगा वो? हालेलुया। इसीलिए वहां उतना दुर्घटना हम देखते हैं। दीना के लाइफ हो, 10 पुत्रों के लाइफ हो, तो उसके बाद में जब वो रोता बैठ रहा है सारे परिस्थितियों को देखकर, क्यों हुआ हम भी है ना ऐसे ही कहते हैं ना, हाँ, पूरा नष्ट होने के बाद है ना, सब कुछ लॉस होने के बाद है ना, हाँ, क्यों हुआ? अरे क्या हुआ वो पहले देखो। क्यों हुआ नहीं, क्या हुआ पहले आपकी जिंदगी में? प्रभु के साथ आपका संबंध क्या है? हालेलुया। मगर परमेश्वर ना हमेशा अपने हाथों को फैला कर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज दिन परमेश्वर एक बात मुझसे कहा कि मैं रेस्टोरेशन करूंगा, फिर से मैं बनाऊंगा आत्मिक जीवन को। आज दिन जो कोई भी आत्मिक जीवन में सोच रहे होंगे कि मेरा प्रार्थना पीछा चला गया, मेरे आत्मिक जीवन प्रभु के साथ जो संबंध है मेरा वो पीछा चला गया, ऐसा जो कोई भी सोच रहे, तो आज दिन प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहा है, उन लोगों से कह रहा है कि हालेलुया मैं फिर से बनाऊंगा आपके आत्मिक जीवन को, मेरे और देखो सही रीति से। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। तो यहाँ हम लोग 35 अध्याय में देखेंगे तो परमेश्वर यहाँ उनसे बातें करता है, हे जब मैंने तुझसे वादा किया था ना वो जो जगह है उस जगह पर तू फिर से लौट आ। किधर? बेथेल में तू लौट आ और वहां क्या कर? तू वेदी बना मेरे लिए, जो तूने मन्नत खाया वो मन्नत को पूरा कर। तो उस सारे बातों को लेकर वहां से निकलता है। वहां नीचे हम पढ़ेंगे तो कितना भयंकर अवस्था उनके बीच में चल रही है, वहां लिखी होती है। 2 और 3 अध्याय में देखेंगे तो वहां वो कहता है कि हे आपका सारे क्या मूर्तियों को निकालो। आपके बीच में जो कुछ भी मूर्ति है ना, मतलब किसके बीच में? परिवार के बीच में। मतलब राहेल ने एक मूर्ति को घर में से निकाल के आई तो उसको देखकर बाकी सभी लोग मूर्ति पूजा करना शुरू किया। मूर्तियों जितने मूर्तियां हैं बोल रहा है कि निकालो वो मूर्तियों को निकालो, आपके सोना चांदी को निकालो, आपके कानों में जो कुछ भी लगा है वो निकालो। मतलब सोने से बनाया हुआ वो। क्यों उससे निकालने के लिए बोला? हाँ, अभी भी कुछ लोग बनाते हैं ना, कुछ मूर्तियों से सोने से बनाते हैं ना।
ऐसे उस जमाने भी है ये फैशन, वहां से ही आया है ये फैशन। यस हालेलुया। तो उन सारे चीजों को निकालो, मतलब शैतान की एक चीज भी हमारे बीच में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। शैतान की एक चीज भी हमारे पास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम कौन है? हम परमेश्वर के हैं। हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मूर्ति नहीं है। जो मूर्ति हालेलुया आंख होकर भी नहीं देख सकता, जो मूर्ति कान होकर भी नहीं सुन सकता, जो मूर्ति पैर रहकर भी चल नहीं सकता, जो मूर्ति मुंह रहकर भी बात नहीं कर सकता, वो नहीं है मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर बातें करने वाला है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मुझे चलाने वाला है। हालेलुया। वो खुद चलता है और मुझे चलाता है। हालेलुया। यस हालेलुया। ऐसा परमेश्वर को हम आराधना करने वाले। निकालो ये सब कुछ। आज दिन फिर से हमें बनना है, तो प्रभु में फिर से हमें बनना है, तो एक चीज हमको जरूर करना चाहिए कि प्रभु क्या है, वो हमको किस स्थिति में से लेकर आया, उस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उस बातों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा बात है कि हमारे बीच में जो कुछ भी अशुद्ध चीजें हैं, अशुद्ध बातें हैं, वो निकालना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपके बीच में मूर्ति हुआ होगा, मूर्ति नहीं, और कुछ मूर्तियों की जैसा हमारी जिंदगी में कुछ हुआ होगा। मूर्ति को बना के कुछ हम लोग रखे होंगे हमारे मन में, वो कुछ भी क्यों ना हो, टिकटॉक हो, सीरियल्स हो, हाँ, और कुछ चीजें, हैबिट्स, बैड हैबिट्स, निकालो वो, निकाल के फेंक दो वो। वहां याकूब कहता है निकालो और अपने आप को क्या करो, शुद्ध करके चलो, अभी पवित्र बन जाओ प्रभु के लिए। आज दिन हम लोगों को पवित्र करने के लिए हमारा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी 2000 ईयर्स पहले ही अपने लहू को देकर हमको शुद्ध करने के लिए अपना पूरा लहू बहाया है उसने। हालेलुया। आज दिन हम लोग कुछ खुद शुद्ध करने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। प्रभु के सामने हम खड़े होकर प्रभु की उस सूली की मृत्यु को याद करते हुए उसने कितना लहू बहाया, वो क्यों बहाया, उन बातों को सही रीति से हम पहचानेंगे तो जरूर हमारे हृदय में हालेलुया फिर से बनाने की अनुभव आती है। हालेलुया। इसीलिए आपके प्रार्थना में पास्टर जी भी बोलते हैं, हमेशा ये वचन में आता रहता है कि आपका प्रार्थना में हमेशा ये बात को कभी भी भूलना नहीं। कौन सा बात है वो? सूली की मृत्यु। यीशु मसीह हमारे, वो स्थान हमारा था। सच में एक बार सोचो, वो स्थान हमारा था कि उस स्थान में आप रहेंगे तो कैसे रहेगा वो? यीशु मसीह जब सूली पर मृत्यु पा रहा है, उनका पूरा शरीर में कहाँ भी इतना सा जगह भी खाली नहीं था, पूरा शरीर कुचला गया है उसका, पूरा शरीर। अरे हम लोग एक छोटा सा इतना सा छोटा सा हम लोगों को घायल हुआ तो हम लोग कितना तड़प जाते हैं, है ना। सुमित को 2 महीने पहले पैर को छोटा सा चोट लगा था, है क्या नहीं, उंगली को। कितना तड़प गया तूने? बहुत तड़प गया था। उनकी मम्मी, उनके पापा कितना तड़प गए वो देखकर। अरे ऐसे इतना छोटा सा बात के लिए हम तड़प जाते हैं, तो सोचो वो जगह हमारा है, वो जगह हमारा है। हाँ, इस दुनिया में ऐसे हम लोग नहीं मर जाएंगे, मगर नरक में ऐसे ही हमारा हालत होता था। पूरा शरीर जलते जलते नाश होने वाला शरीर है ये। भयंकर सजा हमारे ऊपर आने वाला है। वो पूरा सजा को लेकर यीशु मसीह सूली पर मृत्यु पाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो जो हालत है ना, कभी भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु वो मेरा है जगह, उस जगह को तूने मेरे स्थान में तूने लिया है, वो मेरा है प्रभु। ये बात को हमको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया। पतरस कहता है अपने पत्रियों में, ऐसा कहता है, मैंने उस दर्शन को कभी भी नहीं भूला है जो प्रभु ने मुझे पहाड़ पर दिखाया है, वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं नहीं भूल सकता मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। हालेलुया। मैं पापियों में प्रधान में रहता था। पापियों का लिस्ट बनाएंगे तो प्रभु न्याय का दिन खड़ा करेगा तो सभी पापियों को उसमें फर्स्ट में खड़ा होता था, वो है मेरा स्थान। मगर प्रभु ने मुझसे वहां से निकालकर कहां रखा? अपोस्तल में लेकर आया है। हालेलुया। प्रेरितों में लेकर आया है, मतलब परमेश्वर के सामने प्रथम स्थान में रखा है मुझे। हालेलुया। देखिए, वो नहीं भूल रहे उस अवस्था को। हमारे जीवन में जब तक हम ये बातों को नहीं भूलेंगे तब तक हम गिरेंगे नहीं, हम पीछे जाएंगे नहीं। प्रार्थना में हो, आत्मिक जीवन में हो, हालेलुया,
परमेश्वर कहता है कि हालेलुया प्रार्थना में पीछे हो गए, इस साल परमेश्वर एक बात कह रहा है कि फिर से बनाओ। क्या करो? फिर से आपका वेदी को बनाओ, आत्मिक जीवन की वेदी को बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ याकूब को देखेंगे तो बेतेल में जाकर वहां वेदी बनाकर, वहां वेदी के ऊपर उसने जो कुछ भी मन्नत खाया उस सारे बातों को वहां बलि चढ़ाने के बाद वहां फिर से परमेश्वर उनसे बातें करना शुरू किया है। हालेलुया। देखेंगे 9 वचन 35 का 9 पढ़िए। फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। परमेश्वर ने उनसे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। ये ऑलरेडी दिया गया वादा है ना। कहां दिया है? 32 में 22 से लेकर देखेंगे तो वहां ऑलरेडी उस वादा को परमेश्वर ने उन्हें दे दिया है। 32 का 22 में, 32 में 22 से लेकर वहां देखेंगे तो वो बात बीच में रहता है। 32 में 28। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा। ऑलरेडी प्रभु ने ये वादा दे दिया है पहले ही, फिर से अभी क्यों दे रहा है? क्योंकि याकूब भूल गया है। हालेलुया। हमारे वादे कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, तो प्रभु नहीं छोड़ेगा, याद दिलाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को मैं देखते ही प्रार्थना में उनको पहला प्रभु जो वादा दिया है वो वादा याद आता है। कभी कभी प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर उनके सिर के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करते वक्त वो बातें याद। अरे बहुत लोगों को प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वादा दिया गया है हमारे ओर से, हमारे साथ परमेश्वर ने। मगर किसी के सिर के ऊपर हाथ लगाकर, फिर से हाथ लगाकर प्रार्थना करते वक्त प्रभु वो वादाओं को याद दिलाता है। इनके ऊपर वो वादा है ऑलरेडी, वो फिर से याद दिलाओ इन्हें, क्योंकि ये भूल गई है, ये भूल गया है। हालेलुया। इनके ऊपर परमेश्वर का वादा ये है। हालेलुया। एग्जैक्टली वही वादा फिर से प्रभु देता है। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं हम लोग। हालेलुया। भूल जाकर फिर से नए वादों के लिए हम लोग पीछा करते रहते हैं। नया वादा, और कुछ नया वादा हमें चाहिए, और कुछ नया वादा हमें चाहिए। हालेलुया। कल का दिन हमने देखे थे वादा किसके जीवन में पूरा होता है? किसके जीवन में? जो परमेश्वर की वादा पर ध्यान रखता है और उसके अनुसार चलता है। मतलब परमेश्वर ने वादा किया, यीशु मसीह ने पूरा किया और पवित्र आत्मा ने कंटिन्यू कर रहा है। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की उस वादाओं को हमारे जीवन में पूरा होना है तो हमेशा उस वादा के ऊपर हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ याकूब को फिर से परमेश्वर वादा को याद दिला रहे हैं। तू याकूब नहीं है, इज़राइल है। याद कर, तू कौन है? याद कर, तू किस स्थान में से आया है? याद कर याकूब, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तू मुझे छोड़कर उधर घूमता रहा, मगर मैं नहीं छोड़ा तुझे। हालेलुया। हमेशा मैं तेरे साथ हूं, तुझे चला रहा हूं, मैं अभी भी चलाऊंगा। हालेलुया। तो देख सकते हैं, और नीचे पढ़ेंगे, और नीचे गहरा पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों का एक मंडली की उत्पन्न होगी, और तेरा वंश में राजा उत्पन्न होंगे। देखिए यह परमेश्वर जो अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया, मतलब इसहाक को भी वो वादा नहीं मिला। क्या है? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में तू कैसा रह? निंदा रहित, है ना, सिद्ध होकर रह। वो अब्राहम का वादा था। फिर से वही वादा यहाँ याकूब को फिर से बोल रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मुझे छोड़कर तू इधर उधर भाग मत, मुझे छोड़कर तेरी इच्छा के अनुसार चल मत, मैं तुझे आशीष दूंगा। मैंने जो वादा किया वो पूरा करने वाला परमेश्वर हूं। जरूर मैं पूरा करूंगा, मगर तेरा काम भी कुछ है। वो क्या करना है? तू उस वादा के ऊपर ध्यान रखना है, उस वादा के अनुसार तुझे चलना है।
तेरे फिर से आत्मिक जीवन को तू बनाना है। हालेलुया, तेरे आत्मिक जीवन को तू फिर से बना, मैं जरूर तेरे ऊपर जो वादा बनाया है वो पूरा करके दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, मेरे साथ सही रास्ते पर चल। यस, हालेलुया। आज दिन परमेश्वर हमसे एक बात कह रहा है। हालेलुया, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? ध्यान रख, जिस स्थान में से तू निकला है उसके ऊपर ध्यान रख, और जो वादा तेरे ऊपर मैंने बनाया उसके ऊपर ध्यान रख। हालेलुया, सच में उस वादा के ऊपर हम ध्यान रखेंगे ना, हम लोग उधर इधर नहीं भटकते हैं। हालेलुया, मेरे इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में मुझे एक वादा मिला था, अभी भी मुझे याद है। हालेलुया, अभी भी मुझे याद है वो बात कि एक भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु ने बात किया और दूसरा भविष्यवक्ता के द्वारा भी प्रभु ने वही वादा मुझे दिया। सेम वादा 2 बार मुझे मिला था। एक बार सबके बीच में मुझे मालूम भी नहीं था कि मेरे ऊपर सेवकाई का एक बुलाहट है करके, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं संसार में भटकने वाली लड़की थी। आप तो बहुत अच्छे हो मुझसे, बहुत बहुत, यही देखकर मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस उम्र में मैं ऐसे नहीं रहती थी प्रभु, मगर प्रभु तूने ऐसे आज दिन बना रहे लड़कियों को या लड़काओं को आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, कितना धन्य की बात है। सबके बीच में जवानों का मीटिंग हो रही थी, वो यूथ मीटिंग हो रहा था। सबके बीच में से वो बाहर से आया हुआ एक भविष्यवक्ता था, वो मुझे खड़ा करके कहने लगा कि देख, तेरे उम्र अभी ऐसा उम्र है, अभी से लेकर ये उम्र तक तू सेवकाई में आ जाएगी। मैं शौक हो गई थी वो बात सुनकर। मैं सेवकाई में? ये कैसे हो सकता? मैं क्या हूं? मैं कैसे सेवकाई में जा सकती हूं? ये तो नहीं होने वाला बात है। हालेलुया। दूसरा एक भविष्यवक्ता आया, उसने मेरे सिर के ऊपर हाथ लगाकर ऐसा एक भविष्यवाणी किया कि प्रभु तुझे एक ऊंचा चट्टान के ऊपर पहुंचाना चाहता है। हालेलुया, तो अपने आप को समर्पण कर। हालेलुया, हालेलुया। ये बात उससे 2 दिन पहले ही प्रभु ने मुझे दर्शन में ये दिखाया था कि परमेश्वर अपने हाथों से मुझे एक चट्टान चढ़ने के लिए मैं कोशिश कर रही थी, मगर नहीं चढ़ पा रही हूँ, मगर प्रभु ने अपने हाथों को देखकर वो चट्टान, मुझे कुछ भी वहाँ नहीं दिखाई दे रही है, एक हाथ मुझे दिखाई दे रही है, वो हाथ मेरे पैरों के नीचे मुझे चट्टान के ऊपर चढ़ाने के लिए ऐसा हाथ दिखा रहा था। मैं ऊंचा चट्टान के ऊंचा पद पर खड़े हो गई, और कई लोग मेरे पास आके पूछने लगी, तू कैसे गई है इतना ऊंचा चट्टान के ऊपर? हालेलुया। ऐसे कुछ लोग आके मुझसे पूछ रहे थे। ऐसा एक दर्शन नहीं, सपना था वो मुझे। 2 दिन पहले ये सपना मुझे आया। 2 दिन के बाद में वो भविष्यवक्ता मेरे सिर के ऊपर हाथ लगाकर कहने लगा कि देख, परमेश्वर तुझे ऊंचा चट्टान के ऊपर पहुंचाना चाहता है, तो अपने आप को समर्पण कर। हालेलुया। मुझे रोना आया उस दिन कि प्रभु कितना प्रेम करता है मुझसे। मैं कैसी हूं? मेरी जिंदगी क्या है? इतना खराब मेरी जिंदगी, इतना भयंकर मेरी जिंदगी को प्रभु प्रेम कर रहा है। प्रभु प्रेम करता है। अरे मुझसे कोई प्रेम नहीं करते। आखिर में मेरे पापा मम्मी भी मुझे क्या बोलते, घिन्न करते मुझे देखकर। ऐसे है मेरी जिंदगी। मेरे रिश्तेदारों में, मेरे अड़ोस पड़ोस में मुझे देखकर उनके बच्चों को भी मेरे साथ चलने के लिए भी नहीं भेजते थे कि नहीं, अनु के साथ नहीं जाने का। ऐसा स्थिति मेरी जिंदगी। मुझे प्रभु तो प्रेम करता है। सच में इतना प्रेम मेरे ऊपर, इतना बड़ा क्या बोलते प्लान मेरे ऊपर तेरे, ये तो असंभव की बात है मेरे लाइफ में। हालेलुया। उस दिन से सच में मैं बोल रही हूँ, मेरे जिंदगी को कंप्लीट प्रभु के हाथ में दे दी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु ने मुझसे वहां से लेकर, उस दिन से लेकर एक एक कदम उनके ओर आने के लिए, हालेलुया, मेरे हृदय को पूरी तरह से खोलकर प्रभु को कंप्लीट मेरे हृदय में, हालेलुया, समर्पण करने के लिए, मेरी जिंदगी प्रभु को समर्पण करने के लिए, मेरे प्रभु को मेरे अंदर कंप्लीटली स्थान देने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिखाया है। उस दिन से सच में मेरे जिंदगी में हर एक बात चेंज करते करते आकर में क्या बोलने लगे मालूम? जो रिश्तेदार मुझे देखकर ऐसे बोलते थे कि अपने बच्चों को बाहर भेज नहीं देते, वो लोग बोलते थे कि तू जाके हनु के घर में 1 महीना रह के आ, सीख क्या उनके पास जाके। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चाचा, मेरी मामी, वो लोग बोलते थे, मेरे चाचा उनके बच्चों को भेजता नहीं था। वो बोल, देख अनु के घर पे जाके 1 महीना वहां रह क्या, वो कितना काम करती, कितना प्रार्थना करती, कितना वो अच्छा जिंदगी जी रही है, जाके सीख क्या उनके पास। हालेलुया। कैसे बदल दिया मेरा प्रभु ने मेरी जिंदगी को। यस, हर एक के इंसान के ऊपर परमेश्वर का एक प्लान होता है।
हमेशा परमेश्वर उस प्लान को रिवील करता रहता है। वचनों के द्वारा पढ़ते वक्त, हम प्रार्थना करते वक्त, स्वप्नों के द्वारा। स्वप्ने आया तो उसे भूलना नहीं, भूल गया तो प्रभु से फिर से मांगो। कुछ भी स्वप्न आपके अंदर आया, आपको कुछ याद है कुछ याद नहीं है, तो फिर से आप बोलो कि प्रभु ये सपना मुझे याद नहीं आ रहा, मैं सोच रही हूँ कि आपकी ओर से आया, फिर से मुझे दिखाओ। तो जरूर दिखाएगा प्रभु। हालेलुया। ये जो सपना मुझे आया, मैंने बोली थी ना, वो सपना 2 बार मुझे आया था। पहले बार जब आया तो वो कंटिन्यू नहीं हुआ था, मुझे कंटिन्यू नहीं आता, आधा में रुक गया था। उस समय में कोई ने मुझे उठाया, कुछ तो हुआ, कंटिन्यू नहीं हुआ। तो उस दिन मैंने प्रार्थना की कि प्रभु ये कुछ तो स्वप्न, ये तेरे ओर से आया हुआ है, मुझे पूरा देखना है इस स्वप्ने को, मुझे फिर से दिखा उस सपने को। दूसरा दिन वही स्वप्न मुझे कंटिन्यू होते होते चट्टान के ऊपर लेकर गया है। हालेलुया। सच में प्रभु हमसे बातें करने के लिए कई प्रकार से कोशिश करता रहता, हमेशा। प्रभु का वचन में ऐसा लिखे होते, दाऊद कहता है, मैं जब बालक था, नहीं मतलब मैं जब गर्भ में था, गर्भ में इतना छोटा सा था, तब से तेरे आंखें मुझे देखा है प्रभु। मैं जब बालक था, इस धरती पर मैंने उत्पन्न हुआ, तब से तू मेरे पीछे 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 आ रहा है। मैं जब जवान हो गया है, तू मेरे हाथ पकड़कर चलाना शुरू किया है, तुझे पहचानने के लिए मुझे मौका मिला है। यस, हालेलुया। आज दिन प्रभु कह रहा है, हम किस गड्ढे से आए हैं, उस गड्ढे को कभी भी नहीं भूलना चाहिए हम लोग। हालेलुया। मैं गवाही बताकर क्लोज करूंगी। हालेलुया। हमारे आंध्र प्रदेश में मेड्रास में उनका है, मेड्रास में उनकी सेवकाई है। पास्टर उनका नाम जयपाल उनका नाम। बहुत अच्छा सेवक है, इंटरनेशनल मतलब स्पीकर है, मतलब अच्छा से वो प्रचार करने वाला। मेड्रास में उनका सेवकाई है, उनका कलीसिया, वो सब मतलब हमारे आंध्रा से लेकर वो कुछ सालों पहले, मतलब कम से कम अभी 30 साल पहले, 30 या 35 इयर्स बैक वो मेड्रास में आकर सेवकाई शुरू किया। वहाँ तेलुगु का सर्विस होता है, उनका तेलुगु में होता है। तो मेड्रास में उनका सेवकाई बहुत बढ़ गया था। उनका 3 बेटे थे। उसमें से सभी लोग बहुत अच्छे से गाना गाने वाले। उनके गाना यूट्यूब में आपको कब मिलता है, राज प्रकाश पाल करके आप टाइपिंग करो, उनके गाना इतना नंबर 1 होता है ना, मसीह में इतना हार्ट टचिंग गाने होते हैं उनके। तेलुगु में होता है, इंग्लिश का भी कुछ कुछ होता है उनका। तो उनके 3 बेटे में 2 बेटे, लास्ट वाले 2 बेटे गाना और म्यूजिक में बहुत अच्छा बनने वाले हैं। उसमें लास्ट वाला जो है ना, उनके अंदर ऐसे टैलेंट है कि वो म्यूजिक प्ले करता तो हर एक रोएंगे, वो कीबोर्ड प्ले करेंगे तो हर एक रोएंगे। ऐसा उनके अंदर परमेश्वर ने ऐसा एक खूबी रखा है। वो गाना शुरू किया तो हर एक के आंसू निकलता है। हालेलुया। ऐसा उनके अंदर प्रभु ने आशीष दिया है। तो वो जो उनका नाम है राज प्रकाश पाल, उनका नाम, लास्ट वाला लड़का, वो मतलब 9th क्लास आया उसका, कलीसिया में नंबर 1, कलीसिया में बहुत अच्छा कीबोर्ड प्ले करता था, बहुत अच्छा था। मगर जब वो 9th क्लास में आया तो उनको दोस्तों की वजह से वो गलत रास्ते पे चलना शुरू हुआ है, उनका जिंदगी गलत रास्ते पर। वो कहता है उनकी गवाही में, मैंने पाप किया वो कोई भी किया नहीं होगा, उतना भयंकर पाप मैंने किया है। ड्रग्स, दारू पीना, लड़की, हर एक पाप मैंने 9th क्लास की उम्र में ही देख लिया है। 9th और 10th उनका जिंदगी बहुत खराब और नाश हो गया जिंदगी है। ट्यूशन करके बाहर निकलता था और कहाँ कहाँ घूम के आता था। वो ट्यूशन में नहीं जाता था, स्कूल में नहीं जाता था। ऐसा एक जिंदगी उसका हो गया। उसका पिताजी को पता चला बाद में, मगर उसका पिताजी ने एक दिन भी उन्हें नहीं पूछा कि क्या हो रहा है तेरे साथ। कभी भी उसे डांटा नहीं, पूछा नहीं। वो एक ही एक घुटने टेक कर प्रार्थना करता था, प्रभु मैं बोलने से मेरा बेटा नहीं सुधरेगा, मगर प्रभु मैं तेरे हाथ में दे रहा हूँ, वो तेरा है, तू उन्हें सुधार दे। वो रो रो के प्रार्थना करता था उसका पिताजी। एक दिन उसने घर पर आया, बहुत लेट आया था। वो लेट आया, अपने बैग लेकर वहाँ रखे वो चला गया, अंदर कमरे में चला गया। उसकी मम्मी आकर वो बैग खोल के देखा तो उसमें दारू का बोतल था। घर पे एक सेवक के घर में वो खुद दारू के बोतल लेकर आया घर में। वो उसकी मम्मी निकाल कर उसके पिताजी के हाथ में दिया, देख तेरा बेटा क्या कर रहा है, घर पर भी लेकर आ रहा है दारू की बोतल। तो उसके पिताजी ने कुछ भी नहीं बोला। उसका बेटा बाहर सुबह के दिन वो फिर से ट्यूशन करके बाहर निकलते वक्त उसने वो दारू की बोतल उसके पापा ने ऐसा निकाल के दिखाया और ऐसा फेंक दिया। वो दारू की बोतल नीचे फेंक कर मतलब क्या होता है, टूट गया पूरा। तो उसके पापा ने एक ही बात बोला,
देख तेरे वजह से मेरे हृदय ऐसा टूट गया है, परमेश्वर के हृदय ऐसा टूट गया तेरे वजह से, तू क्या कर रहा है? फिर कुछ भी नहीं बोला, उसके पिताजी ने चला गया वहां से। कुछ दिनों के बाद में सच में उस दिन वो जो बात उसने देखा है, हालेलुया, राज प्रकाश पाल, उसके बाद में उनकी जिंदगी में चेंजेस आना शुरू किया। चेंजेस मतलब कौन सा चेंजेस मालूम? उसका पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, उसके अंदर एक क्या बोलते हैं कंडमनेशन बोलते हैं ना कि नेरारोपण, उसने जो पाप किया है उसके विषय में कुछ तो उनके अंदर दबा रहा है शैतान कि अभी तुझे जीने का कुछ भी नहीं है। क्यों जीता है? तेरे पप्पा इतना बड़ा पास्टर है, पूरा इंटरनेशनल में इस्तेमाल हो रहे, तेरे दोनों भाई देखो कितना अच्छा से इस्तेमाल हो रहे, तेरा जिंदगी क्या हो रहा है? तो क्यों जी कर मर जा, मर जा। ऐसे उसको बार बार आवाज आती थी। तो कई बार उसने सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया मगर नहीं हुआ। लास्ट में उसने सोचा कि एक बार मेरा पिताजी के पास जाकर मैं क्षमा मांग के मर जाऊंगा। ऐसे एक सोचकर उसने उस रात के टाइम में 2 बजे अपने पापा को उठाकर उसने बोला, सबके घर में उनके दोनों भाइयों को, उनके मम्मी पापा को बिठाकर सोफे के ऊपर बोला कि पापा मुझे क्षमा कर दे, मैंने बहुत सारे पापों को किया है। आप नहीं जानते, मेरा एक ही दारू बोतल तो आपने देखा है, मगर मेरी जिंदगी पूरी रीति से खराब हो चुका है। मैं ड्रग एडिक्टर हो गया हूं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूं। मैं आपका बेटा कहलाने के लिए लायक नहीं हूं। इतना अच्छा से आप इस्तेमाल हो रहे हो, आप किसी के सिर के ऊपर हाथ लगाओगे तो वो जरूर उद्धार पाएगा। ऐसे अभिषेक आपके अंदर है, मगर मैं आपका बेटा कहलाने के लिए लायक नहीं हूं। प्रभु मैं मर जाऊं, पापा मैं मर जाने के लिए सोच रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं एक क्षमा आपको मांग रहा हूं, मुझे क्षमा करोगे? तो उसके पापा ने बहुत रोया उस समय में। उसने बोला बेटा एक बार तू मर जा, मगर एक बार तेरे सिर के ऊपर मैं हाथ लगाकर प्रार्थना करूंगा। उसने बोला हाँ पापा। जब उसके पापा ने उसके सिर के ऊपर हाथ लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया तो ऐसा फूट फूट के रोने लगा, दोनों मतलब नीचे गिरकर छोटे बच्चों के समान रोने लगा कि क्योंकि उस समय में उसे एक दर्शन मिला था। उसके पापा जब उनके ऊपर हाथ लगाया कि वो जो सूली का मृत्यु है ना, वहाँ इनका था जगह, हालेलुया। मगर प्रभु ने उसे वहाँ से निकाल कर अपने आप वहाँ लटक गया। वो दर्शन को जब उसने देखा कि रो रो के अपने ज़िंदगी को यीशु के हाथ में समर्पण कर दिया। आज दिन हैदराबाद में वो सेवकाई कर रहा है, उनकी पत्नी और वो 3 बच्चे उनके। इतना अच्छा सेवकाई है, कहते हैं मसीह में AR रहमान है ये, हालेलुया। मतलब उतना नंबर 1 म्यूजिक को देता है। वो गाना शुरू किया, उसकी पत्नी और वो, इतना परमेश्वर काम करता है वहाँ कि मन फिराव की काम वहाँ होता है, हालेलुया। वो 10वीं 11 और 12वीं भी उसका खराब हो गया था पढ़ाई, तो उसके बाद में वो समर्पण कर दिया कि प्रभु जैसे तू चलाता है वैसे मैं चलूंगा। तो सच में परमेश्वर ने उन्हें उतना छोटे उम्र में एक बड़ा सा पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने उसे बाहर गाँव लेकर गया। वहाँ उसका पढ़ाई हुआ, उधर से वहाँ एक अच्छा नंबर 1 जॉब मिला वहाँ ही। मगर वहाँ परमेश्वर ने उनसे बात किया था कि ये पूरा छोड़कर मेरे सेवकाई के लिए तू आएगा क्या? तो उसने उसी दिन रिजाइन करके उस जॉब को, अमेरिका में उसका जॉब को, हॉलीवुड बोलते हैं ना, हॉलीवुड में वो सेट्स बनाते, देखो हॉलीवुड मूवीज का सेट मतलब देख, हाँ मतलब सेट क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड का सेट्स बोलते हैं ना, नार्निया, ऐसे कुछ मूवी, हॉलीवुड का मूवीज जो रहता है देखो उसका सेट्स, वो सेट्स बनाने का इंजीनियर है। ये इंजीनियर है, इनके नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। मतलब डिजाइन करता था कि ऐसा सेट्स बनाने के लिए, ऐसा नंबर 1 जॉब था। मगर प्रभु के लिए वो पूरा रिजाइन करके आज इन सेवकाई में, हालेलुया, हैदराबाद में सेवकाई कर रहे हैं। नंबर 1 सेवकाई उनके द्वारा परमेश्वर करवा रहा है, हालेलुया। क्यों? वो फिर से बना है परमेश्वर में, हालेलुया। आज इन हर एक के ऊपर परमेश्वर का प्लान रहता है। हम अपने आप को जब यीशु के हाथ में संपूर्ण रीति से समर्पण करते हैं तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को हमारे जीवन में करता है। एक बात है, हम समर्पण करने में ही है। प्रभु की उस सूली की मृत्यु को याद करते हुए अपने आप को प्रभु के हाथ में परिपूर्ण रीति से हम समर्पण करेंगे तो हमारे ऊपर की जो प्लान है वो परिपूर्ण रीति से पूरा होता है, हालेलुया, हालेलुया। आज इन परमेश्वर आपको चाहता है, आपके ऊपर की, हालेलुया, प्लान को पूरा करना चाहता है। मैं यही नहीं बोलूंगी कि आपका सबके ऊपर सेवकाई का हुआ होगा और कुछ नहीं, हर एक के ऊपर अलग अलग एक प्लान होती है परमेश्वर के ऊपर। मगर हम अपने आप को यीशु के हाथों में जितना समर्पण करते हैं उतना ही परमेश्वर भी काम करता है। प्रार्थना के जीवन, वचन के विषय में
आत्मिक जीवन प्रभु में आने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए। यहाँ याकूब जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया, बेतेल में गया, तभी उनको दर्शन मिला। हम लोग रेगुलरली परमेश्वर की उपस्थिति में आते रहेंगे तो जरूर परमेश्वर की प्लान को भी हम पता चलेगा। रेगुलर होना चाहिए हमारी, हालेलुया। रविवार की आराधना या मंगलवार की आराधना या शुक्रवार की या यूथ मीटिंग में हमारी रेगुलरिटी हुआ तो जरूर परमेश्वर की प्लान हमें रिवील होती है। परमेश्वर की क्या प्लान है, आज दिन से प्रार्थना कीजिए। आप इस साल में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे ऊपर आपका प्लान क्या है, क्या चाहते हो मुझसे, आप क्या होने के लिए मेरे लिए आपने प्लान बनाया है ऑलरेडी। वो प्लान तक मुझे पहुंचने के लिए प्रभु मेरा सहायता कर। सच में अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करो, प्रभु की प्लान आपके जीवन में पूरा होगा ही होगा। हालेलुया। मैं सच में बोलती हूँ, आज दिन जो कोई भी यहाँ आए हैं, इस वचनों को सुने हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की कार्य बड़ी 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 होने वाला है। हालेलुया। आज दिन इस वचन को सुने हुए आपके ऊपर परमेश्वर की प्लान बहुत बड़ा है। यस, अपने आप को प्रभु के लिए समर्पण करो। प्रभु क्या चाहता है उस रीति से जीने के लिए अपने आप को समर्पण करो। जरूर परमेश्वर की बड़े बड़े प्लान आपके जीवन में पूरा होगा। यस, हम खड़े हो जाएंगे। यस, हम कभी भूल जाते हैं कि परमेश्वर की वादाओं को, हम कभी भूल जाते हैं किस कड़े से हम लोग ने निकले हैं, वो कड़े को कभी बता। हम जब इस संसार की बातों के ऊपर मन लगाते हैं, चिंता, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा वैसा, ये सारे बातों को जब हम मन में लेते हैं तो परमेश्वर की प्लान हमारे जीवन में पूरा नहीं हो सकता है। हमारी निशान एक ही होना चाहिए कि प्रभु मेरे ऊपर तेरा प्लान क्या है, मेरे ऊपर तेरा वादा क्या है। यस, चिंताओं की ओर वो बात ये बात लेकर जब तक हम रहते हैं तब तक हम परमेश्वर की वादाओं को पूरा नहीं कर देख पाएंगे। यस, हालेलुया। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, रोमियो का किताब 8 का 31-32 ऐसा लिखी हुई है कि परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को देने के लिए भी उसने पीछे नहीं हटा, तो ये सारी चीजें क्यों नहीं देगा प्रभु? आप जो मांग रहे हो, आप जो चाहते हो, आपका जो चिंता है, वो सारी बातें क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। अपने एक लौता पुत्र को ही परमेश्वर ने दे दिया है हमारे लिए। एक लौता पुत्र, स्वर्ग में उससे बढ़कर संपन्नता और कुछ भी नहीं है, उससे बढ़कर महिमा और कुछ भी नहीं है। ऐसे यीशु मसीह को ही हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया परमेश्वर ने। तो ये छोटे छोटे संसार की चीजें, इस धरती में जो कुछ भी चीजें हैं, ये क्यों नहीं देगा? मगर प्रभु हमसे एक चाहता है कि हम उनके होना चाहिए, हम उनके राहों पर चलना चाहिए। हम किस कड़े से निकले हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या है, उसे सही रीति से हम पहचानना चाहिए। तो जरूर परमेश्वर की वादा हमारे जीवन में पूरा होगा। यस, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे आज दिन। हालेलुया। प्रभु मेरे ऊपर आपका प्लान क्या है? यस, हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया एक थैंक्स गिविंग हृदय का साथ हालेलुया आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा ऊपर जो किया है भलाई कार्य को याद कर कर, क्योंकि सूली के ऊपर लटकना वो हालेलुया हमारा जगह। हालेलुया। एक धनवान नरक में कैसे, ओ हालेलुया नरक की आग में जैसे रह रहे, वो एक बूंदी पानी भी नहीं मिल रहा है। कैसे वेदना की बीच में, कैसे आग की बीच में वेदना के साथ है धनवान, वही हमारे जगह। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह ने वो जगह में से हमको छुटकारा दिया है। हालेलुया। वो जगह में से यीशु हमको छुटकारा दिया है। इसलिए हम हर दिन यीशु मसीह के सामने एक थैंक्स गिविंग हृदय के साथ जीना चाहिए। हालेलुया। एक थैंक्स गिविंग हृदय के साथ जीना चाहिए। हालेलुया। आपको एक 10 रुपये कोई भी आपको हेल्प करेगी तो हालेलुया कैसे धन्यवाद हृदय के साथ आप रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह पूरा जान दे दिया, यीशु मसीह हमारे लिए पूरा लहू बहाया। यीशु हालेलुया हमारा शिक्षा को अपने कंधों पे ले लिया। धनवान के जैसा नरक में हम जीना चाहिए, लेकिन ओ गड्ढा में से यीशु मसीह हमको निकाला। हालेलुया।
ओ हालेलुया, नरक की मार्ग, द वे ऑफ हेल, द पिट हेल, द वे ऑफ हेल, उसमें से यीशु हमको डिलीवरेंस दिया है। हालेलुया, ओ हालेलुया, जीवन की मार्ग में बुलाया। ओ बहुतायत जीवन की मार्ग में हमको बुलाया, सुरक्षित की मार्ग में हमको बुलाया यीशु। हालेलुया, थैंक्स गिविंग हार्ट का साथ हर दिन जीना चाहिए। ओह धन्यवाद की हृदय के साथ जीना चाहिए। ये बात भूल गए तो जंगल में जैसे इजराइल लोग मर गया ऐसा अवस्था आता है, ओ कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया, ये नया साल में शुरुआत महीना से हृदय में निर्णय करो, यीशु मसीह मेरे हृदय में धन्यवाद की हृदय दीजिए प्रभु, धन्यवाद की हृदय दीजिए। प्रार्थना करो यीशु मसीह, ये नया साल में शुरुआत महीना से यीशु मेरे हृदय में धन्यवाद की हृदय दीजिए प्रभु। हालेलुया, पूछो, मांगो मांगो यीशु से, यीशु धन्यवाद की हृदय मुझे चाहिए प्रभु, धन्यवाद की हृदय चाहिए। क्योंकि परमेश्वर से आशीष पाकर, परमेश्वर से जीवन, बहुतायत जीवन, साल्वेशन ब्लेसिंग्स पाने के बाद धन्यवाद की हृदय नहीं है तो गिरने की अवस्था आता है। ओ हालेलुया, फिर से पाप में गिरने की अवस्था आता है, फिर से संसार में जाने के लिए अवस्था आता है। प्रभु यीशु मसीह नाम में जितना लोग ये आवाज सुन रहा है, जितना लोग आज यूथ मीटिंग का प्रभु मैसेज सुना है प्रभु, हालेलुया, उनका हृदय में हमेशा हर दिन हालेलुया जिंदगी भर, जब तक कब्रिस्तान में जाता है, जब तक हालेलुया बादलों पर आप आता है प्रभु, तब तक हालेलुया धन्यवाद की हृदय दीजिए प्रभु। शिवा मामा ना हास से उदारा का दाना रूबा शिमना का रबा, हर एक व्यक्ति के अंदर मुझे पाप में से यीशु ने बचाया, रोग में से बचाया, दुष्ट आत्मा की बंधन से बचाया, मुझे यीशु ओ बीमारी से बचाया, मुझे यीशु पाप में से बचाया, श्राप में से बचाया, भयानक मृत्यु में से बचाया, नरक की मार्ग में से बचाया। यीशु मुझे खरीद किया है लहू से। ओ धन्यवाद की हृदय, धन्यवाद की हृदय, धन्यवाद की हृदय। ओ परमेश्वर की सामने धन्यवाद की हृदय, परमेश्वर को प्रेम करके लोगों का साथ, लोगों को प्रेम करने के हृदय मिले इन जीसस ने। शिबाला का राबा, शिबा बाबा बाबा, प्रभु प्रभु मेरे हृदय में, मेरे परिवार की लोगों की हृदय में, कलीसिया की लोगों की हृदय में धन्यवाद की हृदय उत्पन्न कीजिए, धन्यवाद की हृदय उत्पन्न कीजिए प्रभु। प्रभु इस्राएल लोगों में 30 लाख बाहर आया, 10 प्रकार की चमत्कार देखा है, धन्यवाद की हृदय को छोड़ दिया। केवल 2 जन यहोशुआ कालेब, वो लोग धन्यवाद की हृदय के साथ जिया है प्रभु, वादा के अनुसार व्यवहार किया, वादा के अनुसार व्यवहार किया। कौन सा, किस किस गड्ढे में से हम बाहर आया है, गुलामी की अवस्था में हम बाहर आया, परमेश्वर को भलाई को याद किया है। यीशु यीशु हम लोग ने प्रभु हमेशा हर दिन प्रभु धन्यवाद के साथ जीने के लिए अनुग्रह दीजिए। धन्यवाद की हृदय नहीं छोड़ना चाहिए प्रभु। एक विश्वासी को ये धन्यवाद की हृदय बहुत फाउंडेशन है प्रभु। धन्यवाद की हृदय नहीं है तो प्रभु कुड़कुड़ा स्वभाव आता है। धन्यवाद की हृदय नहीं है तो निंदा बोलने के लिए, परमेश्वर का ऊपर भी निंदा करने के लिए स्वभाव आता है। धन्यवाद की हृदय नहीं है तो फिर से पाप में गिरने के लिए, परमेश्वर से दूर होने के लिए स्वभाव आता है। प्रभु ऐसा अवस्था कभी भी नहीं आना चाहिए। लॉर्ड फिल माय हार्ट विथ योर थैंक्स गिविंग अनॉइंटिंग लॉर्ड, हालेलुया। मुझसे मेरा पीछे बोलिए, स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु थैंक्स गिविंग हृदय, धन्यवाद बोलने का हृदय मेरा केवल मुंह से नहीं, पूर्ण दिल से, पूर्ण मन से, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से धन्यवाद बोलने की, धन्यवाद का साथ चलने की मन दीजिए प्रभु, मन दीजिए प्रभु, मन दीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए प्रभु। सदा काल आपकी उपस्थिति में, आपका सामने कलीसिया और मैं, मेरा परिवार और मैं, यीशु मसीह नाम में धन्यवाद की हृदय,
धन्यवाद की हृदय में आगे बढ़ेंगे इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पप्पा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।